हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू जीके प्रिंस अकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्जाम्स के लिए घटना चक्र करंट अफेयर्स पॉइंटर्स के। और ये वीडियो के लिए जो है खासकर निकाला गया घटना चक्र के द्वारा वार्षिक संक्षिप्त संकलन चीज़ें दिया गया था पॉइंटर पॉइंट टू पॉइंट। तो उसी को देख रहे थे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो इसमें एक पहला चैप्टर हो चुका है राष्ट्रीय परिदृश्य का। आज हम इस वीडियो में देखेंगे दूसरा चैप्टर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का। और पहला अगर आपने नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप उसको जाकर जो है देख सकते हैं वीडियो को, और या फिर चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। इस अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत हम वैश्विक राजनीतिक संबंध, इसके बाद सामाजिक घटनाएं, फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन के समाचार के पत्रों का लेखा जोखा चीज़ें सारी देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में देखेंगे। तो G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 19 मई से 21 मई 2023 को हुआ। और ये कहाँ पर हुआ है? तो ये हिरोशिमा जापान में हुआ है। G7, सॉरी माफ़ करिएगा, G7 है। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है ये कहाँ पर हुआ है? ये जापान हिरोशिमा में हुआ है। ठीक है, G20 और G7 में कन्फ्यूजन, क्योंकि अभी G20 भारत में हो रहा है इसलिए कन्फ्यूजन था। तो G7 जो है शिखर सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? जापान में हो गया है। 19 मई से 21 मई 2023 तक ये हुआ। और ये कौन सा संस्करण था? तो 49वां संस्करण था। ठीक है, 49वां संस्करण था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें जो है जापान के प्रधानमंत्री के निमंत्रण पर इस सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। अगला कोई पॉइंट है इसमें कि किस पहले भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पापुआ न्यू गिनी की यात्रा किया गया? तो ये बने हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बने हैं, जो कि पहले प्रधानमंत्री बने हैं, भारतीय प्रधानमंत्री हैं जो पापुआ न्यू गिनी देश में गए हैं। ठीक है, और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितनी तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है? तो ये दिया गया 19 तोपों की सलामी यहाँ पे। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा न्यू पापुआ गिनी में किस सम्मेलन में भाग लिया गया? तो फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक कोऑपरेशन FIPIC फिपिक थर्ड में भाग लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। भारत सहित फिपिक में कितने देश शामिल हैं? तो टोटल 15 देश शामिल हैं। ठीक है, क्वाड क्वाड की बात करें तो नेताओं की बैठक रद्द होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की यात्रा की? तो नेताओं की बैठक रद्द होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया देश की इन्होंने यात्रा किया। ऑस्ट्रेलिया में क्वाड का जो शिखर सम्मेलन होना था लेकिन नहीं हुआ, रद्द हो गया। फिर भी ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री गए। और भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य किस समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो प्रवासन और गतिशीलता पर जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। सिडनी स्थित हैरिस पार्क का परिवर्तित नाम क्या रखा गया? तो अब उसको रख दिया गया लिटिल इंडिया। क्या रखा गया? लिटिल इंडिया रख दिया गया। ठीक है, किन देशों के मध्य 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य जो है 10वें लैंड पोर्ट का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ? तो दावकी मेघालय में हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली त्यौहार को राजकीय अवकाश के रूप में मान्यता दी है? तो पेंसिल्वेनिया। ठीक है, पेंसिल्वेनिया जो राज्य है, अमेरिकी राज्य है, उसने जो है वहाँ पे अपने राज्य में दिवाली त्यौहार को राजकीय अवकाश के रूप में जो है मान्यता प्रदान की है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। IIT मद्रास ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर किस देश में स्थापित करने की घोषणा किया है? तो IIT मद्रास के द्वारा यह घोषणा किया गया है तंजानिया देश में। ठीक है, तंजानिया के जंजीबार में IIT मद्रास अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करेगा। अगला पॉइंट है सूडान में फंसे हुए भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए भारत द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी कब चलाया गया? 24 अप्रैल 2023 को, याद रखिएगा। भारत के सतलुज जल विद्युत निगम को किस देश में लोअर अरुण हाइड्रो परियोजना के निर्माण के लिए मंजूरी प्राप्त हुई? तो नेपाल के देश को। आंसर इसका हो जाएगा नेपाल। ठीक है, ये कितने मेगावाट की परियोजना है? तो 669 मेगावाट की परियोजना है। अगला पॉइंट है किन दो देशों ने घोषणा की है कि वह 2 वर्ष बाद अपने राजनयिक संबंधों को पुनः प्रारंभ करेंगे? तो ये कतर और बहरीन के द्वारा घोषणा किया गया है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने मोजाम्बिक में किस पुल का उद्घाटन किया? यह इंपॉर्टेंट है, बुजी पुल। उसका नाम क्या है? बुजी पुल। इसका निर्माण किसके सहयोग से किया गया? तो भारत के सहयोग से किया गया है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, डॉक्टर एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं भारत के, उन्होंने किस देश में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया? तो ये युगांडा देश में इन्होंने उद्घाटन किया हुआ है। ईरान ने 2016 के बाद पहली बार किस देश में अपना पहला राजदूत नियुक्त किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में।
नवनियुक्त राजदूत का नाम क्या है? तो रजा आमेरी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भूटान नरेश का क्या नाम है? तो जिन्होंने 3 दिवसीय यात्रा पर भारत का दौरा किया तो उनका नाम याद रखिएगा, जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। ठीक है, तो वांगचुक जी हैं जो कि भूटान के नरेश हैं और 3 दिवसीय भारत की यात्रा पर रहते, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किस देश ने 14 जुलाई 2023 को प्रस्तावित वार्षिक बैस्टिल दिवस समारोह में अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित किया गया था? तो यह फ्रांस के देश ने आमंत्रित किया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। विश्व का कौन सा देश उत्तर अटलांटिक संधि नाटो संगठन नाटो का 31वां सदस्य कौन बन गया? तो फिनलैंड बन गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। ब्रुसेल्स में इसका जो है क्या है? मुख्यालय। ठीक है। 20-21 मार्च 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा 2 दिवसीय भारत दौरे पर रहे? तो फूमियो किशिदा किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो जापान के हैं। इंपॉर्टेंट है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो प्रधानमंत्री मोदी व शेख हसीना के द्वारा किया गया, और जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, संयुक्त रूप से हुआ है वर्चुअली। ठीक है। इस पाइपलाइन की आधारशिला कब रखी गई थी? तो 2018 में। इस मैत्री पाइपलाइन की क्षमता कितना है? तो 1 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष इसका जो है क्षमता रहेगी। किस देश के क्राउन प्रिंस फ्रेडरिक आंद्रे क्रिश्चियन तथा क्राउन प्रिंसेस मैरी एलिजाबेथ भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर रहे? तो ये सभी डेनमार्क के थे। आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? डेनमार्क। डेनमार्क के जो है क्राउन प्रिंस हैं और क्राउन प्रिंसेस आई थी मैरी एलिजाबेथ भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर। अगला इसमें पॉइंट है, किस विश्वविद्यालय की गिफ्ट सिटी गुजरात में अपना अंतर्राष्ट्रीय शाखा परिसर स्थापित करने हेतु जो है अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा मंजूरी प्रदान किया गया? तो ये डीकिन विश्वविद्यालय के द्वारा किया गया। ठीक है। डीकिन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। किन देशों ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकियों के उपयोग क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो रूस और म्यांमार के द्वारा किया गया है। किस देश को वर्ष 2025 में मैड्रिड अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में फोकल यानी कि थीम देश के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो ये अपना भारत को आमंत्रित किया गया, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल नया देश का नाम क्या है? तो कांगो गणराज्य नाम है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कब की गई थी? तो नवंबर 2015 में पेरिस फ्रांस में किया गया था। ठीक है। 26 जनवरी 2023 को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो उनका नाम था अब्दुल फतेह अल सीसी। ये मिस्र के राष्ट्रपति हैं, तो ये मुख्य अतिथि के रूप में 26 जनवरी को बुलाए गए थे गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में। भारत ने किस देश के साथ मिलकर युवा पेशेवर योजना का शुभारंभ किया है? तो यूके के साथ। यूके में यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर युवा पेशेवर योजना की शुरुआत किया है। इसके तहत कितने डिग्री धारकों को एक दूसरे देश में रहने और कार्य करने हेतु अनुमति है? तो 3000 लोगों को। आंसर इसका हो जाएगा 3000 डिग्री धारकों। भारत ने किस देश के साथ प्रवासन और गतिशीलता समझौता किया? तो ऑस्ट्रेलिया देश के साथ किया है। भारत ने ऐसा समान समझौता किन देशों के साथ किया हुआ है? तो फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और फिनलैंड के साथ भी किया हुआ है। भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता कब से प्रभावी हुआ? तो 19 दिसंबर 2022 से। और आर्थिक सहयोग व्यापार समझौता पर कब पर हस्ताक्षर किया गया? 2 अप्रैल 2022 को हस्ताक्षर किया गया था। भारत द्वारा आयुर्वेदिक विज्ञान के क्षेत्र में किस विदेशी विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पीठ यानी कि एकेडमिक चेयर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में जो है यह घोषणा किया गया है। और आसियान के साथ दक्षिण पूर्व एशिया में मित्रता और सहयोग की संधि पर हस्ताक्षर करने वाला 50वां देश कौन बना है? तो वो यूक्रेन बन गया है। आंसर इसका यूक्रेन हो जाएगा। ठीक है। भारत स्वीडन नवाचार दिवस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्टॉकहोम स्वीडन में ही किया गया है। इस वर्ष इस दिवस के किस संस्करण का आयोजन किया है? तो नवा संस्करण का आयोजन किया गया है। प्रथम आसियान भारत स्टार्टअप महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो बागोर इंडोनेशिया में हुआ है। ठीक है। किस देश की प्रधानमंत्री द्वारा भारत की राजकीय यात्रा संपन्न की गई 5 से 8 सितंबर 2022 को? तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आई थी। यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश के मध्य कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? तो टोटल 7 समझौते हुए। यात्रा के दौरान किस संयंत्र की प्रथम इकाई का अनावरण भी किया गया? तो मैत्री ऊर्जा संयंत्र का अनावरण भी हुआ। 1320 मेगावाट का संयंत्र कहाँ स्थित है? तो खुलना डिवीजन रामपाल बांग्लादेश में स्थित है। ठीक है। अगला इसमें पॉइंट है, यात्रा के दौरान जो है किस पुल का उद्घाटन किया गया? तो रूपसा रेल पुल है, जो कि 5.13 किलोमीटर लंबा है। यात्रा के दौरान ही भारतीय सशस्त्र सेनाओं के कर्मियों के 200 वंशजों है तो किस छात्रवृत्ति का शुभारंभ किया गया? तो बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान छात्रवृत्ति का जो है शुभारंभ किया गया। किस लैटिन अमेरिकी देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो मैक्सिको में ये किया गया। ठीक है।
प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किया गया है। महात्मा गांधी की एक आवक्ष प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो असुनसियन, पराग्वे में असुनसियन जगह है, तो वहाँ पे जो है महात्मा गांधी की एक आवक्ष प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसका अनावरण जो है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया है। किस देश ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े स्थल पदांग को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? तो ये सिंगापुर देश के द्वारा किया गया। भारत ने मालदीव के साथ कितने समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो 6 समझौते पर हस्ताक्षर किया। कौन कौन से हैं? तो साइबर सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, पुलिस बुनियादी के ढांचा क्षेत्र से संबंधित है। कहाँ पर इंडो इसराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल शिलान्यास किया गया? तो ये चंदौली उत्तर प्रदेश में हुआ है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा, चंदौली उत्तर प्रदेश। किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद इब्राहिम सोलिह भारत के 4 दिवसीय यात्रा पर रहे 1 से 4 अगस्त 2022 को? तो ये मालदीव देश के राष्ट्रपति हैं। किस देश के विश्वविद्यालय में भारत के संबंधित कार्यक्रमों के लिए इंडिया सेंटर की स्थापना की गई? तो दक्षिण कोरिया के, ठीक है, दक्षिण कोरिया के किस विश्वविद्यालय में इंडिया सेंटर की स्थापना की गई? तो बुसान यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज में किया गया है। किस देश के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस भारत की यात्रा पर आए थे 20 से 23 जून 2022 को? तो ऑस्ट्रेलिया देश के रहे थे। हाल ही में इजराइल ने भारत के किस राज्य के साथ जल सहयोग पर संयुक्त घोषणा का हस्ताक्षर किया? तो हरियाणा के साथ किया है। भारत वियतनाम के रक्षा मंत्रियों ने रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए उद्देश्य से किस संयुक्त विजन दस्तावेज पर हस्ताक्षर किया? तो भारत वियतनाम रक्षा साझेदारी 2030 पर हस्ताक्षर हुआ, ठीक है। भारत और किस देश के बीच तीसरी पैसेंजर ट्रेन सेवा शुरू की गई? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है, तो आंसर बांग्लादेश हो जाएगा। कौन सी जो है यात्री ट्रेन सेवा शुरू की गई? तो मिताली एक्सप्रेस उसका नाम है, ठीक है। ये ट्रेन किन 2 स्टेशनों के मध्य प्रारंभ की गया है? तो न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन और ढाका कैंट रेलवे स्टेशन के मध्य जो है प्रारंभ किया गया है। भारत और बांग्लादेश के मध्य संचालित 2 अन्य रेल यात्री ट्रेन कौन कौन से हैं? तो वो हैं कोलकाता ढाका मैत्री एक्सप्रेस, कोलकाता खुलना बंधन एक्सप्रेस। अब अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण के से संबंधित कुछ चीज़ें देख लेते हैं। अरब लीग के सदस्यों ने किस देश को इस समूह में पुनः शामिल कर लिया? तो सीरिया को, ठीक है, सीरिया को जो है अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण में देखेंगे तो उसमें शामिल कर लिया है। सीरिया का सदस्यता इस समूह में कब निलंबित किया गया था? 2011 में, ठीक है। अरब लीग के जो है सदस्यों की संख्या अब कितनी हो गई? तो टोटल 22 हो गई, ठीक है। विश्व का दूसरा सबसे गहरा ब्लू होल यानी नीला छिद्र कहाँ पाया जाता है? तो मैक्सिको के तट पर पाया जाता है। इसकी गहराई कितनी है? तो 900 फीट इसकी लगभग गहराई है। क्या नाम दिया गया? तो तामजा इसका नाम है, ठीक है। विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल जो है दक्षिण चीन सागर में है। किस देश में यूरोप की सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का शुभारंभ हुआ है? तो फिनलैंड में। और उत्पादन क्षमता के लिहाज से यूरोप के सबसे शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो ओल्किलियोटो 3 नाम है उसका, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली परमाणु रिएक्टर है। और लेकिन अभी शुभारंभ जो किया गया फिनलैंड में वो नया है, तो उसको भी याद रखिएगा। और ये जो ओल्किलियोटो है 3, ये कितने मेगावाट क्षमता का परमाणु रिएक्टर? तो 1600 मेगावाट का परमाणु क्षमता इसकी है। विश्व का सबसे बड़ा नार्को स्टेट देश कौन सा बना? तो वो सीरिया बना है। किस देश में संविधान में सुधार है तो जनमत संग्रह कराया गया? तो उज्बेकिस्तान में कराया गया है। इस प्रक्रिया इस प्रक्रिया का प्रत्यक्षदर्शी बनने हेतु भारत के किस संस्थान को आमंत्रित किया गया? तो भारत निर्वाचन आयोग को आमंत्रित किया गया था। 13 अप्रैल 2023 को पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? तो चक्रवात इल्सा, ठीक है। इल्सा नाम पूछा जाएगा कि इल्सा क्या है? तो ये एक प्रकार का चक्रवात है जो कि ऑस्ट्रेलिया के तट से टकराया है, ये भी याद रखिएगा। भारत संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है और इसका कार्यकाल कब से प्रारंभ होगा? तो 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ होगा, ठीक है। और इसमें भारत का कार्यकाल कितने वर्षों का होगा? तो 4 वर्षों का रहेगा। हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो हिंदू फोबिया की निंदा करने वाला अमेरिका का पहला राज्य जॉर्जिया है। यूएई इजराइल व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता कब लागू हुआ? तो ये 1 अप्रैल 2023 को लागू हुआ था। 31 मई 2022 को जो है समझौते पर हस्ताक्षर हुआ है। हाल ही में यूके के मुक्त व्यापार समझौते में शामिल हुआ। किस मुक्त व्यापार समझौते में? तो CPTPP में शामिल हुआ यूके। और CPTPP क्या है? CPTPP तो कंप्रहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव एग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप इसका फुल फॉर्म है। और इसमें किस क्षेत्र से देशों के बीच जो है मुक्त व्यापार समझौता हुआ? तो एशिया प्रशांत में हुआ है। CPTPP में शामिल देश तो ऑस्ट्रेलिया है, ब्रुनेई दारुसलाम है, कनाडा है, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको। इसके अलावा इसमें आते हैं पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम। अगला पॉइंट है किस अरब देश ने राष्ट्रीय जीनोम रणनीति शुरू कर दी है? तो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा शुरुआत किया गया है। किस देश ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है? तो अमेरिका ने मान्यता दी है, ठीक है।
यह रेखा किन दो देशों के बीच सीमा निर्धारण करती है? तो भारत और चीन के बीच सीमा रेखा निर्धारित करती है। किस देश में अवस्थित माउंट मेरापी ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ? तो इंडोनेशिया में। ठीक है, मेरापी ज्वालामुखी कहाँ है? तो इंडोनेशिया में है। मेरापू जो है मेरापी है, माउंट मेरापी किस तरह का ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट मेरापी ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो जावा द्वीप पर भी स्थित है, ये भी याद रखिएगा। तो ये इतने पॉइंट हो गए। किस देश ने महिलाओं के लिए सैन्य सेवा का शुभारंभ किया? तो कोलंबिया देश की कोलंबिया देश ने जो है महिलाओं के लिए सैन्य सेवा शुभारंभ किया है। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया? तो मलेशिया के थे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री थे। किस नोबेल पुरस्कार विजेता को 10 वर्ष का कारावास प्रदान किया गया है? तो एलेस बियालिस्की, ठीक है, को प्रदान किया गया है। ये बेलारूस के निवासी हैं। इन्हें किस वर्ष जो है नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया था 2022 में। तो इन्हें 10 वर्ष का कारावास भी सुनाया गया, तो ये भी याद रखिएगा, चर्चित हैं। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है इजिप्ट 20 फरवरी 2023 को। गोल्डन क्रिसेंट किस क्षेत्र के कौन कौन से देश शामिल? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, इनमें तीनों में शामिल है। गोल्डन ट्रायंगल क्षेत्र में थाईलैंड, म्यांमार और लाओस शामिल है। किस देश ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतिम शेष परमाणु हथियार नियंत्रण समझौता निलंबित किया है? तो रूस ने निलंबित किया है। इस समझौते को किस संधि के नाम से जाना जाता है? तो न्यू स्टार्ट संधि के नाम से जानते हैं। दक्षिण एशिया के बाहर जातिगत भेदभाव पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना? तो सिएटल बना। ठीक है, सिएटल किस देश का शहर है? तो यूएसए का शहर है। विश्व के किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड के आयात के प्रबंध से हटा दिया? तो कतर से हटा दिया गया। किसे वर्ष 2023 के लिए सामाजिक विकास आयोग का अध्यक्षता के लिए चुना गया? तो भारत को चुना गया है। भारत आयोग के किस सत्र की अध्यक्षता करेगा? तो 62वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। किस देश ने साइक्लोन गैब्रियल के कारण राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की? तो न्यूजीलैंड ने किया। किस देश में स्थित जाफना सांस्कृतिक केंद्र के लोगों को जो है समर्पित किया गया है? तो श्रीलंका। यह सांस्कृतिक देश किस देश के अनुमान के साथ अनुदान सहायता से निर्मित है? तो भारत के। ठीक है, किस देश ने विद्युत संकट के कारण आपदा की स्थिति की घोषणा की है? तो दक्षिण अफ्रीका। भारत ने तुर्की में आए भूकंप के पश्चात मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? तो ऑपरेशन दोस्त। 6 फरवरी 2023 को तुर्की और सीरिया में कितने रिक्टर पैमाने पर भूकंप आया? तो 7.8 पैमाने पर भूकंप आया था। ठीक है, विश्व के किस देश ने बैंक नोटों से ब्रिटिश सम्राट का जो है चेहरा हटाने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपने नोटों से ब्रिटिश सम्राट का चेहरा हटाने की घोषणा किया है। भारत ने पाकिस्तान स्थित किस आतंकवादी को जो है संयुक्त राष्ट्र लिस्टेड आतंकवादी के रूप में सूचीबद्ध किया? तो उसका नाम है अब्दुल रहमान मक्की। ठीक है, भारतीय सेना द्वारा महिला शांति सैनिकों की सबसे बड़ी टुकड़ी को कहाँ तैनात किया गया? तो अबेई UNISFA में तैनात किया गया। किस मिशन के अंतर्गत सैनिकों की तैनाती की गई? तो संयुक्त राष्ट्र मिशन के अंतर्गत जो है सैनिकों की तैनाती की गई है। जनवरी 2023 में वासेनार व्यवस्था समूह की अध्यक्षता किसने ग्रहण किया है? तो ये किया गया है भारत के द्वारा। ठीक है, इस व्यवस्था में जो है भारत इस व्यवस्था में कब सम्मिलित हुआ था? तो 2017 में। इस समूह में कितने सदस्य हैं? तो 42 सदस्य हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है 2023 से यूरो मुद्रा अपनाने वाला 20वां यूरोपीय देश कौन सा है? तो वो है क्रोएशिया। ठीक है, क्रोएशिया जो है अब 20वां यूरोपीय देश बन गया है जो कि यूरो मुद्रा को अपना लिया है। किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली? तो स्वीडन के द्वारा संभाला गया है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को और द स्पिरिट ऑफ यूक्रेन को चुना गया है। वर्ष 2021 का टाइम पर्सन ऑफ द ईयर एलन मस्क को चुना गया था। 2022 का एंटरटेनर ऑफ द ईयर ब्लैक पिंक को चुना गया। कोरियन पॉप के पॉप बैंड के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2022 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो एरोन जज को चुना गया। अमेरिका का बेसबॉल खिलाड़ी है जिसको जो है वर्ष 2022 का एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है। हीरोज ऑफ द ईयर 2022 वीमेंस ऑफ ईरान को चुना गया है। ठीक है, काला सागर अनाज पहल के लिए UN समन्वयक किसे नियुक्त किया गया है? तो अब्दुल्ला अब्दुल समद दस्ती को नियुक्त किया गया है। किस कारपोरेशन को मागदेच्छू जल विद्युत परियोजना सौंपी गई है? तो ड्रग ग्रीन पावर कारपोरेशन भूटान को सौंपा गया है। ठीक है, भूटान में मागदेच्छू जल विद्युत परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो मागदेच्छू नदी पर ही है। मागदेच्छू परियोजना कितने मेगावाट की है? तो जल विद्युत परियोजना है तो 720 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है। मागदेच्छू देश ने मागदेच्छू जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए के लिए जो है किसके वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की? किस देश ने? तो अब भारत ने प्रदान किया है।
ठीक है, भारत ने प्रदान किया है। अगला है तीसरा, आसियान भारत ग्रास रूट इनोवेशन फोरम कहाँ आयोजित किया गया? तो ये कंबोडिया में आयोजित किया गया है। फोरम किस भारतीय ग्रास रूट नवोन्मेष श्रेणी में प्रथम प्राप्त किया है? तो सुश्री शालिनी कुमारी को दिया गया। सुश्री शालिनी कुमारी को उनके किस नवाचार के लिए पुरस्कार दिया गया? कि मॉडिफाइड वॉकर विथ एडजस्टेबल लेग्स, इसके लिए जो है जिन्हें प्रदान किया गया। मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति को 11 वर्ष की सजा हुई, इनका नाम क्या है? तो अब्दुल्ला यामीन। ठीक है, इन्हें किस आरोप में सजा दी गई? तो मनी लॉन्ड्रिंग में इन्हें जो सजा दिया गया है। मालदीव के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह हैं। ठीक है, भारत की किस पहल को जो है प्रकृति को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष फ्लैगशिप पहलों में शामिल किया गया? तो नमामि गंगे पहल में शामिल किया गया। नमामि गंगे पहल को यह मान्यता किसके द्वारा दिया गया? तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दिया गया है। नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो यह किया गया था 2014 में। ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्र के सबसे बड़े युवा नवाचार अभियान यूथ को लैब इंडिया का कौन सा संस्करण लॉन्च किया गया? तो 5वां संस्करण। यूथ को लैब इंडिया किसके द्वारा शुरू की गई पहल है? तो ये यूएनडीपी के द्वारा शुरू की गई पहल है। यूएनडीपी इंडिया ने किसके साझेदारी के पहल की शुरुआत की? तो अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और सिटी फाउंडेशन के पहल के जो है इनकी साझेदारी से पहल की शुरुआत की गई है। भारत द्वारा उपहार स्वरूप दी गई महात्मा गांधी आवक्ष प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र उप मुख्यालय में किया गया। ठीक है, इससे पूर्व भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र को कौन सी प्रतिमा उपहार दिया गया? तो सूर्य प्रतिमा का उपहार 1982 में प्रदान किया गया था। विश्व का वो पहला देश जिसने अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून पारित किया गया तो वो न्यूजीलैंड है। भारत में आयोजित पहली G20 शेरपा बैठक की मेजबानी किस शहर के द्वारा किया गया? तो ये उदयपुर राजस्थान में हुआ है और इसकी बैठक की अध्यक्षता अमिताभ कांत ने किया गया। ठीक है, G20 के शेरपा नियुक्त हुए हैं अमिताभ कांत, उन्होंने किया है। ये भारत के G20 शेरपा हैं। माउंट सुमेरु ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? तो जावा द्वीप इंडोनेशिया में स्थित है, जो कि इसमें दिसंबर 2022 में विस्फोट हुआ। सुमेरु को किस नाम से जानते हैं? तो द ग्रेट माउंटेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, द ग्रेट माउंटेन के नाम से सुमेरु को जानते हैं। अगला इसमें पॉइंट है कि इंटरनेट इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन की 2022 की महासभा की बैठक जो है कहाँ आयोजित की गई? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में किया गया है। 2023 से 25 कार्यकाल है तो आईईसी का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? तो भारत को चुना गया है। भारत की तरफ से कमीशन के उपाध्यक्ष होंगे कौन होंगे? तो बिमल महेंद्र होंगे। ठीक है, 2023 से 25 कार्यकाल है तो जो है आईईसी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो भारत को ही चुना गया है। नेक्स्ट है भारत पेरिस पीस फोरम 2022 के किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो 5वां संस्करण है, पेरिस फ्रांस में ही हुआ है। तो ये चीज़ें होगी। नेक्स्ट, किस देश ने मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव पहल का शुरुआत किया, लॉन्च किया? तो सऊदी अरब के द्वारा लॉन्च किया गया। विश्व का सबसे लंबा पैसेंजर ट्रेन कहाँ संचालन हो रहा है? तो स्विट्जरलैंड में। कितनी लंबाई इसकी? तो 1.9 किलोमीटर। पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा पद की आतंकरोधी समिति की बैठक की मेजबानी किस देश के द्वारा किया गया? तो भारत के द्वारा किया गया। यूएनएससीटीसी की 2 दिवसीय बैठक भारत के किन शहरों में की जाएगी? तो मुंबई और दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में सितरंग तूफान किन देशों को प्रभावित किया? तो भारत और बांग्लादेश को प्रभावित किया है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है सितरंग तूफान। ठीक है, पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई? तो टी राजा कुमार की अध्यक्षता में हुआ। बैठक में किस देश को पाटअप की सूची ब्लैक सूची में डाला गया? तो म्यांमार को डाला गया है। इसके अतिरिक्त किन देशों को ग्रे सूची में शामिल किया गया? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मोजाम्बिक और तंजानिया को ग्रे सूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही किस देश को ग्रे सूची से बाहर किया गया है? तो निकारागुआ और पाकिस्तान को बाहर किया गया। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार 2022 की घोषणा किसके द्वारा किया गया? तो द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा घोषणा किया गया। और यह किसके द्वारा जीता गया है अर्थशास्त्र का? तो BS बर्नांके नाम है उनका, डगलस W डायमंड और फिलिप H डायबिग। तो 3 नाम है, याद रखिएगा, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार विजेता। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 का विजेता की घोषणा तो द नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा जो है घोषणा किया गया। और किनको किनको दिया गया है? तो एलिस बियालिवस्की बेलारूस के हैं, जिन्हें अभी 10 साल की सज़ा सुनाया गया है। ठीक है, मेमोरियल संगठन है रूस का, उसको दिया गया है। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यह संगठन है यूक्रेन का, इसको दिया गया। वर्ष 2022 हेतु साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो एनी अर्नो को प्रदान किया गया, एनी अर्नो। वर्ष 2022 हेतु रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो कैरोलिन R बर्टोजी, मार्टिन मेल्डर और के बैरी शार्पलेस, इन तीनों को प्रदान किया गया है केमिस्ट्री में। ठीक है, वर्ष 2022 से जो भौतिक
के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे किसे दिया गया? तो एलन एस्पेक्ट को दिया गया, जॉन एफ क्लाजर और एंटोन जिलिंगर को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया। चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, तो द नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का, ठीक है, एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट द्वारा जो है प्रदान किया जाता है। और किसे प्रदान किया गया 2022 का? तो स्वांते पाबो जो कि स्वीडन के ही ने दिया गया है। कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का पर्वतीय नाम क्या है? तो अस्ताना है। अंतर्राष्ट्रीय जल संघ विश्व जल कांग्रेस प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कोपेनहेगन डेनमार्क में किया गया। एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में किसे नामित किया गया? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश को नामित किया गया। ठीक है, संघाई सहयोग संगठन का जो है पर्यटन सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी वाराणसी को चुना गया है। हाल ही के खबरों में रहा बटरफ्लाई माइन क्या है? तो ये एक सुरंग है और एंटी पर्सनल बारूदी सुरंग है। ठीक है, ये किन दो देशों के मध्य जो है युद्ध के दौरान खबरों में रहा? तो रूस और यूक्रेन के दौरान जो युद्ध हो रहा है तो उसकी खबरों में रहा है। यूक्रेन के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल भारतीय शहर कौन कौन से हैं? तो त्रिशूर और नीलांबर और वारंगल, ये 3 शहर शामिल हैं। यूनेस्को के ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल शहर त्रिशूर और नीलांबर कहाँ पर है? तो केरल में है, वारंगल स्थित है तेलंगाना में। ठीक है, नीलांबर, त्रिशूर और वारंगल के इको टूरिज्म स्थल के रूप में प्रसिद्ध है, तो नीलांबर प्रसिद्ध है केरल का। वारंगल, नीलांबर और त्रिशूर में आभूषण उद्योग विशेष रूप से स्वर्ण के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो त्रिशूर प्रसिद्ध है। ठीक है, विश्व की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन की यात्री सेवा का उद्घाटन किस देश में किया गया? तो जर्मनी में किया गया। इस ट्रेन का नाम क्या है? तो कोराडिया आइलैंड नाम है इसका। ठीक है, हाल ही में विश्व शांति आयोग के गठन को किसने प्रस्तावित किया? तो मैक्सिको ने प्रस्तावित किया है। इस प्रस्तावित आयोग में कौन 3 सदस्यीय देश होंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, एंटोनियो गुटेरेस और पोप फ्रांसिस होंगे। ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क से कौन देश संबद्ध है? तो नेपाल और चीन संबद्ध है। यह नेटवर्क किस पहल का हिस्सा है? तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। ठीक है, सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चिप्स विधेयक किस देश द्वारा पारित किया गया? तो अमेरिका द्वारा पारित किया गया। चिप्स का फुल फॉर्म क्या है? क्रिएटिंग हेल्पफुल इंसेंटिव टू प्रोड्यूस सेमीकंडक्टर। 2022 में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद के विरोधी समिति का अध्यक्ष था? तो भारत रहा था। भारत सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा गार्ड के किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ जो है ज्ञापन हस्ताक्षर किया गया? तो ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा हुआ है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा गार्ड संबंधित है कार्यस्थल पर रसायनों के सुरक्षित सहयोग से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय रासायनिक सुरक्षा कार्ड का विकास किसके द्वारा किया गया? तो WHO और ILO द्वारा यूरोपीय आयोग के सहयोग से किया गया। टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के विश्व के 50 महानतम स्थानों की सूची में भारत को किस शहर को जो है स्थान दिया गया? तो अहमदाबाद को स्थान दिया गया। ये स्थान अहमदाबाद शहर को किस टैगलाइन के साथ दिया गया? तो उच्च शिक्षण के साथ दिया गया। इस सूची में किस भारतीय राज्य को इको टूरिज्म हॉटस्पॉट के रूप में स्थान दिया गया? तो केरल राज्य को दिया गया। ठीक है, अगला पॉइंट, इंटरपोल के अंतर्राष्ट्रीय बाल यौन शोषण श्रृंखला डाटाबेस में शामिल होने वाला 68वां देश कौन सा बन गया? तो वो है भारत। ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व खेल प्रतिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 जुलाई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस 30 जून को मनाते हैं। यूरोपीय जो है देश यूरोपीय संघ ने किन देशों को उम्मीदवार का दर्जा जो है प्रदान किया? तो यूक्रेन और मालदोवा को प्रदान किया है। विश्व के 9 देशों में स्थित कितने नए स्थलों को जो है यूनेस्को के विश्व जैवमंडल अभ्यारण्य नेटवर्क में शामिल किया गया? तो टोटल 11 मंडलों को शामिल किया गया, 11 स्थलों को शामिल किया गया। किन देशों के किसी स्थल को पहली बार इस नेटवर्क में शामिल किया गया? तो उसमें आता है चाड, जॉर्जिया और जाम्बिया। वर्तमान में विश्व जैवमंडल अभ्यारण्य नेटवर्क में कुल कितने स्थलों को शामिल किया जा चुका? तो 738। ठीक है, ये 738 जैवमंडल अभ्यारण्य कितने देशों के हैं? तो 134 देशों के हैं। भारत सरकार द्वारा देश भर में अब तक कितने जैवमंडल अभ्यारण्यों की स्थापना की गई? तो 18 जैवमंडल है। भारत के कितने स्थलों को यूनेस्को के विश्व जैवमंडल अभ्यारण्य नेटवर्क में शामिल किया जाएगा? तो टोटल 12 को शामिल किया जा चुका है। ठीक है, 12 को जो है टोटल शामिल किया जा चुका है। संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट यानी कि UNGC द्वारा SDG पाइनियर फॉर वाटर स्टीवर्ड 2022 की मान्यता प्राप्त करने वाले भारतीय कौन है? तो उनका नाम है रामकृष्ण मुक्काबिल्ली। रामकृष्ण मुक्काबिल्ली जो है ये SDG पाइनियर फॉर वाटर स्टीवर्डशिप की मान्यता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है, किन 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के वर्ष 2023-24 के कार्यकाल के लिए अस्थायी सदस्य चुना गया?
तो इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड को चुना गया। भांग के व्यापार को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है? तो वह है थाईलैंड। किस देश में राज्य विधानमंडल द्वारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए विश्व का पहला राइट टू रिपेयर कानून पारित किया गया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में यह पारित हुआ है। अमेरिका के किस संविधान द्वारा यह कानून जो है रूप से पारित किया गया? तो न्यूयॉर्क कार्य विधानमंडल द्वारा पारित किया गया। तुर्की के आधिकारिक नाम को बदलकर क्या कर दिया गया? तो अब इसका नाम हो गया तुर्की है। जून 2022 में बदला गया था। ठीक है। किस देश में पहली डिजिटल जनगणना कुल 6वीं राष्ट्रीय जनगणना हुई है? तो बांग्लादेश में हुई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष के रूप में 2023 को घोषित किया है। ठीक है। मोटे अनाज के रूप में 2023 को अंतर्राष्ट्रीय कदन वर्ष घोषित करने का प्रस्ताव भारत द्वारा शुरू किया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2022 को क्या क्या घोषित किया गया था? तो देख लीजिए। और आर्टिजनल मत्स्य और एक्वाकल्चर का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, सतत पर्वत विकास का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय ग्लास वर्ष, सतत विकास हेतु मूलभूत विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। तो ये 4 अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2022 में घोषित किया गया था। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2024 को क्या घोषित किया गया है? तो 2024 को अगर हम बात करेंगे तो ऊँटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2024 को घोषित किया गया। तो ये भी याद रखिएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देख लेते हैं जो भारत से रिलेटेड होंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पारंपरिक चिकित्सा का पहला WHO वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये गांधीनगर गुजरात में 17-18 अगस्त 2023 को आयोजित होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पारंपरिक चिकित्सा के लिए अपना वैश्विक केंद्र किस शहर में खोला गया? तो जामनगर गुजरात में खोला गया। आसियान शिखर सम्मेलन 2023 से आयोजन कब हुआ? कि तो 10-11 मई 2023 को हुआ है। ठीक है। वर्ष 2023 में किस शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस मतलब जो ये हुआ विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा, तो ये हुआ था 2023 में इंडोनेशिया में। इस शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण था? तो ये 42वां था। इस शिखर सम्मेलन की थीम क्या थी? तो आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। आसियान मीन्स एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। वर्ष 2023 का आसियान शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित हुआ? तो इंडोनेशिया अध्यक्षता किया था। मशीन कैन सी 2023 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? तो दुबई में हुआ। इस सम्मेलन का प्रौद्योगिकी पर आधारित है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आधारित है। किस देश की मेजबानी के पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो भारत में मेजबानी हुआ है। पहले बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? तो 21 अप्रैल 20 अप्रैल 2023 तो नई दिल्ली में। किसने पहले वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है। किसके सहयोग से? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इसका आयोजन किया है। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के सहयोग से किया है। 2 दिवसीय प्रथम वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या है? तो रिस्पॉन्सेस टू कंटेम्प्रेरी चैलेंज, फिलॉसफी टू प्रैक्टिस। ठीक है। किस जगह अफगानिस्तान के संबंध में दूसरी चतुर्भुज बैठक आयोजित हुआ? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ। अफगानिस्तान के संबंध में दूसरी चतुर्भुज बैठक किसके बीच हुआ? तो ईरान, रूस, चीन और पाकिस्तान के मध्य। अफगानिस्तान के संबंध में पहली चतुर्भुज बैठक कहाँ हुई थी? तो दुजाम्बे तजाकिस्तान में हुआ था। ठीक है। 5वें इंडिया यूके होम अफेयर्स डायलॉग कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में। भारत फ्रांस व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? तो पेरिस फ्रांस में। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किस अवसर पर किया गया? तो भारत फ्रांस मैत्री के 25 वर्ष पूर्ण होने पर। भारत की G20 की अध्यक्षता में G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो त्रिपुरा अगरतला में हुआ। G20 विज्ञान शिखर सम्मेलन 2023 का विषय क्या था? तो हरित भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा, ये इसका विषय बना था। आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजित कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। ठीक है। वर्ष 2023 में आयोजित यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, इसका कौन सा संस्करण है? तो 5वां संस्करण है। थीम क्या है? तो डिलीवरिंग रेजिलियंट एंड एक्सक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर इसका थीम रहा था। किस देश की अध्यक्षता में SCO शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया जाएगा? तो भारत करेगा इसका अध्यक्षता। ठीक है। SCO शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित होगा? तो समरकंद उज्बेकिस्तान 2022 में हुआ था। कौन सा देश एशियाई दक्षिण संघाई सहयोग संगठन का संवाद साझेदार बना? तो सऊदी अरब बना। ठीक है। SCO के संवाद भागीदार कौन? तो कुवैत, मालदीव, म्यांमार तथा UAE भागीदार बनेंगे। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? तो न्यूयॉर्क USA में हुआ। 22वां सतत विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली भारत में किया गया। इसका थीम क्या है? तो सामूहिक कार्रवाई के लिए सतत विकास और जलवायु लचीलापन मुख्यतः जो है मुख्यधारा में भाग लाना। ठीक है। किसका जो है प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है? तो ऊर्जा और संसाधन संस्थान का जो है प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। भारत में बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी?
तो बेंगलुरु स्थित केंद्रीय विद्युत अनुसंधान संगठन परिसर में किया जाएगा। ठीक है। बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र का पहला कार्यकारी निदेशक किसे नामित किया गया है? तो घनश्याम प्रसाद को नामित किया गया। बिम्स्टेक में कौन कौन से देश हैं? तो बांग्लादेश, भूटान, भारत और म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। ठीक है। प्रथम ITU2 बिजनेस फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो 22 फरवरी 2023 को किया गया था अबू धाबी में। ठीक है। प्रतिनिधित्व, भारत का प्रतिनिधित्व जो है किसने किया? तो दम्मू रवि ने किया है, विदेश मंत्रालय के सचिव हैं। ITU2 में कौन से देश सदस्य हैं? तो इजराइल, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त अमेरिका, ये 4 जो है देश ITU2 के सदस्य हैं। इस सम्मेलन में दौरान भारत किसका सदस्य बना? तो एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट का जो है सदस्य बना। 12वां विश्व हिंदू सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश द्वारा किया गया? तो फिजी के द्वारा किया गया। ठीक है। 15 से 17 फरवरी। और इसका आयोजन जो है WHC 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो विदेश मंत्रालय भारत द्वारा फिजी सरकार के सहयोग से किया गया। WHC इसका थीम क्या है? तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान से कृत्रिम मेधा तक, ये इसका थीम रहा इस बार का। संघाई कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन किस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब किया गया? तो 27 से 31 जनवरी 2023 के मध्य किया गया। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो मुंबई में। ठीक है। इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा किया गया। जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन में 15वीं बैठक का दूसरा भाग कहाँ आयोजित किया गया? तो मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है। ठीक है। सम्मेलन का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो 7 से 19 दिसंबर 2022 के मध्य किया गया। सम्मेलन का पहला भाग कब आयोजित किया गया? तो 11 से 15 अक्टूबर 2021 को। COP15 किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो चीन की अध्यक्षता में। और इसका फ्रेमवर्क स्वीकार किया गया तो कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता फ्रेमवर्क इसमें स्वीकार किया गया। और इसका जो है COP14 कहाँ हुआ था? तो शर्म अल शेख मिस्र 2018 में हुआ था। COP16 कहाँ किया जाएगा? तो 2024 में तुर्की में किया जाएगा। 9वीं विश्व आयुर्वेदिक कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2022 का आयोजन पणजी गोवा में हुआ। और कब किया गया? तो 8 से 10 दिसंबर 2022 के मध्य। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक साझेदारी का तीसरा शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो टोक्यो जापान में हुआ। GPAI आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया गया था तो जून 2022 में। वर्तमान में GPAI सदस्यों की संख्या 29 है। भारत ने अगले 1 वर्ष के लिए GPAI परिषद की अध्यक्षता किस देश से ग्रहण की? तो फ्रांस से ग्रहण किया है। साइट्स पर पक्षकारों के सम्मेलन की 19वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो पनामा सिटी, पनामा में किया गया। ठीक है। साइट्स का फुल फॉर्म क्या है? तो वनों के विलुप्तप्राय जंतुओं, वनस्पतियों, अंतर्राष्ट्रीय कारोबार पर अपसमय, यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फ्लोरा एंड फोना, ये इसका फुल फॉर्म है साइट्स का। वर्तमान में साइट्स शामिल में देशों की संख्या 184 है टोटल। 27वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP27 का आयोजन शर्म अल शेख मिस्र में हुआ है 6 से 20 नवंबर के मध्य 2022 में। 17वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो बाली, इंडोनेशिया में किया गया। और G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो रिकवर टुगेदर, रिकवर्ड स्ट्रांगर। और भारत ने G20 की अध्यक्षता किस तिथि से ग्रहण की? तो 1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 दिसंबर 2023 तक रहेगा। G20 शिखर सम्मेलन पहला हुआ था 2008 में USA में, 16वां हुआ 2021 में इटली में, 18वां हो रहा है 2023 में भारत में। ठीक है। 17वां कहाँ पर हुआ? तो अभी इसके ऊपर बात हुआ इंडोनेशिया में। ठीक है। ये होगा नेक्स्ट। 19वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो नाम पेन में हुआ है, कंबोडिया। सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ गए थे। ग्लोबल यूथ क्लाइमेट समिट का आयोजन कहाँ किया गया? तो बांग्लादेश में किया गया। इंटरपोल की 90वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। वर्ष 2022 से पूर्व भारत में इंटरपोल की महासभा का आयोजन कब किया गया था? तो 1997 में किया गया था। इसके पहले 2023 में कहाँ होगा? तो ये 91वां होगा, वियना, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है। ऑस्ट्रिया में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं आम सभा का वर्चुअल का आयोजन कहाँ हुआ? तो 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य हुआ। यूनेस्को मॉन्डी कल्ट। ठीक है। मॉन्डी कल्ट, यूनेस्को मॉन्डी कल्ट 2022 विश्व सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन मैक्सिको में हुआ है। इस सम्मेलन को आयोजित किया गया संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन के द्वारा। मॉन्डिया कल्ट जो है विश्व सम्मेलन का सर्वप्रथम आयोजन हुआ था 1982 में। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 25वां ग्लोबल इंडिया सम्मेलन का आयोजन आगरा उत्तर प्रदेश में हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है। सम्मेलन के दौरान किस प्रमुख गठबंधन का शुभारंभ किया गया? तो एशियाई पाम ऑयल गठबंधन का शुभारंभ किया गया।
गठबंधन के पहला अध्यक्ष अतुल चतुर्वेदी को चुना गया है। 22वां संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में हुआ है। भारत की तरफ से संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन किसने भाग लिया? तो प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया। एससीओ की बात करें तो 21वां हुआ है दुशांबे तजाकिस्तान 2021 में, और 23वां भारत में 2023 में होगा। 2022-23 से संघाई सहयोग संगठन का अध्यक्ष जो है भारत करेगा। ठीक है। भारत जापान I2U2 भारत जापान 2+2 मंत्रियों संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? तो टोक्यो जापान में किया गया। ठीक है। और इस संवाद का ये दूसरा संस्करण था। और राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कब से कब तक आयोजित किया गया? तो 20 से 26 अगस्त 2022 तक। इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो हेलीफेंस कनाडा में किया गया, और 65वां जो है इसका संस्करण था। समुद्री जैव विविधता के संरक्षण हेतु अंतर सरकारी सम्मेलन के 5वें सत्र का आयोजन कहाँ किया गया? तो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया। जेद्दा सुरक्षा और विकास शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो सऊदी अरब में किया गया। इस सम्मेलन में किसने भाग लिया है? तो ये खाड़ी सहयोग परिषद के सदस्यों मिस्र, इराक, जॉर्डन और अमेरिका ने भाग लिया। I2U2 शासना देशों के पहले आवासीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो 14 जुलाई 2022 को किया गया। ठीक है। I2U2 पहल में शामिल देश कौन कौन से हैं? तो इसमें भारत है, इजराइल है, USA और UAE, 4 देश शामिल हैं। और यहाँ जो है I2 का अर्थ है भारत और इजराइल। ठीक है। और U2 का अर्थ है संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। पहले I2U2 आवासीय शिखर सम्मेलन हुआ था। भारत के एकीकृत फूड पार्क की घोषणा की गई थी। विश्व शांति मंच किस संस्करण का आयोजन किया गया? तो 10वां संस्करण हुआ 3 से 4 जुलाई 2000 मध्य बीजिंग चीन में हुआ है। और ये इसमें थीम था प्रिजर्विंग इंटरनेशनल स्टेबिलिटी, कॉमनबिलिटी और कम्युनिटी कंप्रहेंसिवनेस एंड कोऑपरेशन। ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र का महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ 2022 में? तो लिस्बन पुर्तगाल में हुआ। ठीक है। किसके द्वारा किया गया? तो केन्या पुर्तगाल के द्वारा किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन का सतत विकास लक्ष्य किससे संबंधित? तो SDG अगर हम बात करें तो लक्ष्य 14 से संबंधित। ठीक है। 48वां G7 शिखर सम्मेलन तो ये हुआ है 26 से 28 जून 2022 के मध्य। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन शिलास एलमाऊ बेवेरियन आल्प्स जर्मनी में किया गया। जर्मनी के 48वें G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देशों के रूप में अर्जेंटीना, भारत, इंडोनेशिया, सेनेगल, दक्षिण अफ्रीका था। 2023 में G7 शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष कौन होगा? तो जापान है। ठीक है। जापान में भी हो चुका है, पहला यही क्वेश्चन बात हुआ था। राष्ट्रमंडल शासनादेशों की 26वीं बैठक चौगम जिसको कहते हैं चौगम 2022 में किन 2 अफ्रीकी देशों के सदस्य के रूप में राष्ट्रमंडल में शामिल किया गया? तो गैबन और टोगो को शामिल किया गया। ये दोनों देश के नाम हैं। वर्तमान में राष्ट्रमंडल सदस्य देशों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो 56 हो गई टोटल। चौगम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो किगाली रवांडा में किया गया, और अध्यक्षता किया था कागामे ने। पाल कगामे किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो रवांडा के हैं। ठीक है। भारत ने किस देश के साथ राष्ट्रमंडल राजनयिक अकादमी कार्यक्रम शुरुआत किया? तो यूके के साथ शुरुआत किया। भारत के आम निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मैंगो फेस्टिवल 2022 का आयोजन किस देश में किया गया? तो बहरीन, राजधानी इसका मनामा, वहाँ पर किया गया। बहरीन में आम महोत्सव का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण जिसको कहते हैं एपीडा के द्वारा किया गया। किस देश ने युवा सांसदों में वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की? तो मिस्र ने किया। ठीक है। और ये 8वां संस्करण था। IISS सांगरी ला डायलॉग। ठीक है। एशिया का प्रमुख रक्षा शिखर सम्मेलन है। कब आयोजित हुआ? 10 से 12 जून 2022 को सिंगापुर में आयोजन हुआ। समिट ऑफ द अमेरिकास 2022 की मेजबानी किस शहर के द्वारा किया गया? तो लॉस एंजल्स अमेरिका ने किया। ठीक है। इस समिट का संस्करण 9वां संस्करण था। बिम्स्टेक ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया 6 जून को? तो 25वां स्थापना दिवस। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? तो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन इसका फुल फॉर्म बनता है। और ये इसका आयोजन दिवस समारोह कहाँ हुआ? तो ढाका बांग्लादेश में, जहाँ पर सचिवालय वहाँ पर आयोजन हुआ था। बिम्स्टेक के सदस्य देशों में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड आते हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट और सूचकांक से संबंधित चीज़ें देखते हैं। तो यूएस बेस्ड, ठीक है, यूएस बेस्ड कंसल्टिंग फर्म मार्निंग कंसल्ट द्वारा जारी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग के अनुसार विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता तो वो हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 78% अप्रूवल रेटिंग है। यूके स्थित बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स रिसोर्स सेंटर द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में मानवाधिकार और श्रमकर्ताओं के लिए विश्व का सबसे खतरनाक देश तो ब्राज़ील है। ठीक है। इस श्रेणी में दूसरा स्थान भारत का आता है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में यह जारी किया जाता है रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा, और ये 21वां संस्करण था। इसमें टोटल शामिल किया गया 180 देशों को,
पहले स्थान पर था नॉर्वे, ठीक है। दूसरे और तीसरे स्थान पर आयरलैंड और डेनमार्क था। और इसमें सूची में अंतिम स्थान पर उत्तर कोरिया का नंबर आता है 180वां। भारत की अगर रैंक देखेंगे तो 161वां रैंक आता है इसमें, ठीक है। 2022 के सूचकांक भारत की रैंक 150वीं रैंक थी। भारत की भी स्थिति खराब है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2000 देश में शीर्ष देश सिंगापुर आता है। और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग 131वीं है। और टोटल इसमें देश है 184 देश शामिल किए गए थे। इस सूचकांक को कौन जारी करता है? आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक तो द हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विश्व का सबसे अधिकतम जनसंख्या वाला देश भारत है। और दूसरा स्थान पर चीन आ गया, ठीक है। भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ हो गई है। चीन की 142.57 करोड़। यूएनएफपीए द्वारा जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2023 का शीर्षक क्या है? 8 बिलियन लाइफ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज द केस फॉर राइट्स एंड चॉइसेस। यूएसएफएफए यूएसएफएए और आईएएसए कार्यक्रम के तहत भारत को किस श्रेणी में रखा गया? तो श्रेणी फर्स्ट में रखा गया है। आईएएसए का फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल एविएशन सेफ्टी असेसमेंट, ठीक है। टाइम पत्रिका द्वारा जारी 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शाहरुख खान को किस श्रेणी में रखा गया? तो शामिल किया गया तो आइकॉन श्रेणी में। एस राजा मौली को किस श्रेणी में? तो पायनियर श्रेणी में शामिल किया गया। वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा साझा की गई आपराधिक देशों की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश है? तो वेनेजुएला है। दूसरे और तीसरे स्थान पर पापुआ न्यू गिनी और अफगानिस्तान है। भारत का स्थान इसमें 77वां स्थान आता है, ठीक है। एसीआई रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे तो इसमें वर्ष 2022 में कौन सा भारतीय हवाई अड्डा विश्व के सबसे 10 व्यस्त हवाई अड्डा की सूची में शामिल होगा? तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली। कौन से रैंक प्राप्त हुई? तो 9वीं रैंक है इसको। भारत विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा तो वो है हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। फ्रीडम हाउस द्वारा जारी फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 में विश्व में सर्वाधिक गैर स्वतंत्र देश दर्जा का प्राप्त किसे हुआ? तो दक्षिणी सूडान, सीरिया और तिब्बत को प्राप्त। पासपोर्ट सूचकांक में देखेंगे 2023 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आर्ट एंड कैपिटल के द्वारा जारी किया जाता है। और इस सूचकांक में भारत की रैंक है 144वीं कुल 199 देशों में। 2022 में भारत की रैंक थी 138वीं। सूचकांक प्रथम स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात है। यूएन विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो यूनेस्को द्वारा। और इसमें अगर देखेंगे तो कितने परसेंट आबादी के पास सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है? तो 26%। 2016 में कितनी वैश्विक शहरी आबादी पानी की कमी का सामना कर रहे थे? तो 93.3 करोड़ सामना कर रही थी, लोग सामना कर रहे थे। वर्ष 2050 तक कितना होने का अनुमान है? तो 1.7 से लेकर 2.4 अरब तक का होने का अनुमान है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी किया जाता है। और यह 11वां संस्करण था। इसमें सबसे खुशहाल 3 देशों में बात करेंगे तो फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड आता है। और निम्नतम स्थान में देखें सबसे दुखी देश तो अफगानिस्तान है, इसके बाद लेबनान है और सियरा लियोन है, ठीक है। भारत का रैंक खुशी में तो खुशी के स्थान के मामले में 126वां स्थान है 137 देशों में, ठीक है। और इस सूचकांक में 2022 में भारत का स्थान था 136वां। परसेंटाइल रिपोर्ट में कुल कितने देश शामिल किए गए हैं? तो 137 देश शामिल किए गए हैं। अगला वर्ल्ड ग्रेटेस्ट प्लेसेस 2023 रिपोर्ट किसने जारी किया? तो टाइम मैगजीन ने जारी किया गया। और इसमें विश्व में कितने स्थानों को सूचीबद्ध किया गया? तो 50 स्थानों को। इसमें भारत के किन स्तरों को शामिल किया गया? तो मयूरभंज जिला, ओडिशा तथा लद्दाख को शामिल किया गया। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया गया। वर्ष 2023 में इस सूचकांक का कौन सा संस्करण जो जारी किया गया? तो 10वां संस्करण जारी किया गया, ठीक है। 2023 में सूचकांक में कितने देश शामिल हैं? तो 163 देश शामिल हैं टोटल। इस सूचकांक में आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित देश कौन सा? तो अफगानिस्तान सर्वाधिक प्रभावित है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो 13वां स्थान है। और 2022 में 12वां स्थान था। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2023 की अगर हम बात करें तो डिफेंस इन द फेस ऑफ ऑटोक्रेटाइजेशन नामक रिपोर्ट किसने जारी किया? तो वी डेम वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किया गया। और भारत को लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 97वीं रैंक प्राप्त हुई, ठीक है। भारत को इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 108वीं रैंक है। पराग्वे का राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो सेंटियागो पेना को चुना गया। किस देश को फाटक की ग्रे सूची में जोड़ा गया? तो दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया को। फाटक का फुल फॉर्म है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 42वां स्थान है बौद्धिक संपदा में। कुल कितने देश हैं? 55 देश हैं। और किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। किस देश का अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में पहला स्थान आता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। दूसरा स्थान किसका है? तो यूके का आता है।
किस देश ने भारत के सांस्कृतिक उद्योगों के साथ अपने रचनात्मक क्षेत्र में काम करने में मदद करने के लिए मैत्री सांस्कृतिक साझेदारी प्रारंभ की है? तो ऑस्ट्रेलिया की। टॉम टॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार यातायात के मामले में विश्व का दूसरा सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो बेंगलुरु कर्नाटक है। बेंगलुरु शहर में 10 किलोमीटर दूरी तय करने में औसतन कितना समय लगता है? तो 29 मिनट और 30 सेकंड, 10 सेकंड का समय लगता है। विश्व का सबसे धीमा शहर कौन सा है? तो लंदन यूके, 36 मिनट 20 सेकंड और में 10 किलोमीटर लगता है। ठीक है। सूची में शामिल अन्य भारत शहर की तो पुणे रैंक 6वीं है, दिल्ली रैंक 34 और मुंबई की रैंक जो है 47वीं है। ठीक है। किस भारतीय विश्वविद्यालय को विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाना प्रस्तावित? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल को। और ये जो है दर्जा किसके द्वारा दिया जाएगा? तो यूनेस्को के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन है? तो चतुर्थ स्थान है। जनवरी 2023 में जनवरी 2023 में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में शीर्ष स्थान इसमें प्राप्त हुआ है अमेरिका को। अब अगला पासपोर्ट हेनले पासपोर्ट सूचकांक है 2023 का, जो जारी किया गया है। और इसमें बताना है कि ये किसके द्वारा पहले तो जारी किया था, यही बता दीजिए। तो इसमें लिखा हुआ है हेनले एवं पार्टनर के द्वारा जो है जारी किया था। ठीक है। और इसमें पहले स्थान पर कौन सा देश आया है? तो पहले स्थान पर जापान व सिंगापुर संयुक्त रूप से हैं, जिसमें मुक्त वीज़ा स्कोर जो है 193 में। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 82वां है। इसमें 60 मुक्त वीज़ा स्कोर है। ठीक है। और इसके अलावा क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष 4 स्थानों पर कौन से शहर हैं? तो लंदन पहले स्थान पर है, म्यूनिख दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर सियोल है और चौथे स्थान पर आता है ज्यूरिख। ठीक है। चौथे स्थान पर ज्यूरिख आता है। ठीक है। अब इस रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाले शहर कौन कौन से हैं? तो मुंबई 103वां स्थान है, 114वां स्थान पर बेंगलुरु है, 125वां स्थान पर चेन्नई है और 129वां स्थान पर दिल्ली आता है। वर्किंग टाइम एंड वर्क लाइफ बैलेंस अराउंड द वर्ल्ड शीर्षक के रिपोर्ट से किसके द्वारा जारी किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा जारी किया गया। विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में किस संस्करण को जारी किया गया? तो 19वां संस्करण ये जारी किया गया है। और 3 शीर्ष महिलाओं में अगर हम बात करें तो पहला आता है उर्सुला वान डेर लियोन, पहले नंबर पर सबसे शक्तिशाली महिला हैं पूरे विश्व में। दूसरे पर क्रिस्टीन लिगार्डे हैं, तीसरे पर कमला हैरिस हैं। ठीक है। और भारतीय शीर्ष महिला शक्तिशाली में देखेंगे तो पहले स्थान पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आती हैं और समग्र विश्व में देखेंगे तो 36वां रैंक इनका आता है। सूची में कुल कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया? तो टोटल 6। किस अमेरिकी पत्रिका द्वारा एशिया हीरोज ऑफ फिलैंथ्रोपी 2022 सूची जारी किया गया? तो फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया है। ये 16वां संस्करण था। और सूची में 3 भारतीयों को स्थान प्रदान किया गया, उसमें गौतम अदानी, शिव नायर और अशोक सूता आते हैं। ICAO की ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसमें 48वां स्थान प्राप्त किया, याद रखिएगा। शीर्ष स्थान सिंगापुर को मिला है। ठीक है। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रॉस्पेक्टर रिपोर्ट 2022 का अगर हम बात करें तो ये संयुक्त राष्ट्र सचिवालय के आर्थिक सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी किया जाता है। विश्व की जनसंख्या अब कितनी हो गई है? तो 8 अरब हो गई है। डे ऑफ 8 बिलियन कब मनाया गया? तो ये 15 नवंबर 2022 को मनाया गया। ठीक है। प्रतीकात्मक रूप से 8 अरबवें व्यक्ति का नाम जो है जन्म किस देश में माना गया? तो ये फिलीपींस मनीला में माना गया। क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 का जारीकर्ता कौन है? तो क्वेक रैली साइमंड्स है। ठीक है। इसमें 3 शीर्ष प्रदर्शनकर्ता स्थान की बात करें तो पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन की है और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, सिंघुआ यूनिवर्सिटी चीन की है। शीर्ष 50 में शामिल भारतीय स्थान में देखें तो IIT बॉम्बे 40 स्थान पर, IIT दिल्ली 46वें स्थान पर है। कुल रैंकिंग में कितने भारतीय स्थानों को शामिल किया गया? तो 118 संस्थानों को जो है शामिल किया गया है। ठीक है। टाइम हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 के अनुसार भारतीय विश्वविद्यालयों में सर्वश्रेष्ठ स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्राप्त हुआ है। ठीक है। और इसमें अगर देखेंगे तो सर्वश्रेष्ठ स्थान है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, लगातार 7वीं बार। 2022 में किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था वैश्विक नवाचार सूचकांक? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है और यह 15वां संस्करण था 2022 का। शीर्षक था नवाचार संचालित समृद्धि का भविष्य क्या है।
और इसमें कुल कितने देश को शामिल किया गया? तो 132 देश को। शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है स्विट्जरलैंड को। अंतिम स्थान गिनी देश का है 132वां। और भारत की रैंक इसमें दिया गया है 40वां। ठीक है, भारत को किस श्रेणी में रखा गया? तो निम्न श्रेणी में रखा गया है। स्टेट ऑफ एजुकेशन फॉर इंडिया 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? तो यूनेस्को ने जारी किया है। इस वार्षिक रिपोर्ट का कौन सा संस्करण है? तो चौथा संस्करण है। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट 2022 में किसके द्वारा जो है जारी किया गया? तो यूनाइटेड नेशन हैबिटेट के द्वारा जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी कितनी होने का अनुमान है? तो 675 मिलियन होने का अनुमान है। 34वें विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग जारी किया गया किसके द्वारा? तो इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट जारी किया था। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग 2022 में रैंक प्रदान की गई, तो विश्व की 63 अर्थव्यवस्थाओं को रैंक प्रदान किया गया। विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग IMD के द्वारा 2000 में प्रथम स्थान डेनमार्क को हुआ है। भारत का स्थान इसमें 37वां स्थान है। शांति सूचकांक में प्रकाशन किया था किसके द्वारा? तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस सिडनी में बना उसके द्वारा। और वैश्विक शांति सूचकांक जारी किया गया कब? तो 15 जून 2022 को जारी किया गया। इसमें रैंकिंग प्रदान किया गया 163 देशों को। और इसमें अगर हम देखेंगे तो सबसे अशांत देश मध्य पूर्व उत्तरी अफ्रीका है, सबसे अशांत देश। ठीक है, जिसको मीना भी कहते हैं। और वैश्विक शांति के सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश क्षेत्र जो है वो यूरोप है। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश आइसलैंड है। वैश्विक शांति सूचकांक के अनुसार विश्व का सबसे अशांत क्षेत्र देश है अफगानिस्तान। ठीक है, वैश्विक शांति सूचकांक 163 देशों की सूची में भारत का नंबर है 135वां। ठीक है, शांति के मामले में। एशिया पैसिफिक सस्टेनेबिलिटी लेड सिटीज इंडेक्स के अनुसार 20 शहरों की सूची में भारत कितने स्थान पर शामिल? तो 4 शहर शामिल हैं। 4 शहर कौन कौन से? तो बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद और मुंबई। इस सूचकांक को किसके द्वारा जारी किया गया? तो नाइट फ्रैंक ने जारी किया है। सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो सिंगापुर शहर है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 किसने जारी किया? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने जारी किया। इस इंडेक्स के अनुसार सबसे अच्छा रहने योग्य तो वियना ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ऑस्ट्रिया है पहला स्थान। सबसे खराब दमिश्क और सीरिया। और भारत के सबसे अच्छे रहने योग्य में देखेंगे तो नई दिल्ली का आता है 112वां स्थान, मुंबई का 117वां स्थान। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2022 में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट चुना गया? तो हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा कतर को सबसे सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल जो है चुना गया है एयरपोर्ट। ठीक है, और इसके अनुसार भारतीय एयरपोर्ट को भारत और दक्षिण अफ्रीका के सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय एयरपोर्ट का खिताब दिया गया। उसका नाम है कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु को। ठीक है, ब्रिटिश कंपनी क्वार्क रैली साइमेंस द्वारा QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जारी किया गया 8 जून 2022 को। इसमें टोटल 41 भारतीय संस्थाओं को स्थान मिला है। और भारतीय संस्थान इनमें कौन कौन से? तो IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली और IIC बेंगलुरु। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में लगातार 11वें वर्ष सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका की है। ठीक है, वह रिपोर्ट जिसके तहत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में प्रत्येक देश द्वारा जारी की गई प्रगति का आकलन किया जाता है, उसे सतत विकास रिपोर्ट कहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सम्मेलन नेटवर्क द्वारा जो है सतत विकास रिपोर्ट 2022 जारी किया गया, तो 2 जून 2022 को। और इसमें अगर देखा जाए तो 163 देशों को शामिल किया गया था। विषय इसका था संकट से सतत विकास तक, यानी SDG वर्ष 2030 और उसके आगे रोड मैप के रूप में। प्रथम 3 स्थान सतत विकास में अगर हम देखें तो फिनलैंड, डेनमार्क, स्वीडन का है। भारत की रैंक इसमें 2022 में 121वीं रैंक है। सॉरी। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 किसके द्वारा जारी किया गया? तो एल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया गया। इसमें टोटल 180 देशों को शामिल किया गया। प्रथम स्थान पर इसमें डेनमार्क का नंबर आता है और भारत की रैंक इसमें सबसे अंतिम आता है 180 रैंक। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी किया गया 616 लोगों को 616 विश्वविद्यालयों को शामिल किया गया है। और एशिया के शीर्ष में सिंघुआ यूनिवर्सिटी चीन का, पेकिंग यूनिवर्सिटी चीन का और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर की आती है। इस सूची में भारतीय संस्थानों को शामिल किया गया, तो टोटल 71 को शामिल किया गया है। और शीर्ष भारतीय जो संस्थान है उसमें पहला आता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस 42वां नंबर पर, JSS एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मैसूर 65वें नंबर पर, IIT रोपड़ 68वां
और IIT इंदौर 27वां और IIT गांधीपुर 120वां स्थान है। ठीक है। US चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स वैश्विक नवाचार नीति केंद्र द्वारा सर्वप्रथम जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2012 में सर्वप्रथम जारी किया गया था। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 का 11वां संस्करण जारी किया गया फरवरी 2023 में, और इसमें जो है प्रथम स्थान संयुक्त राज्य अमेरिका को मिला है। भारत का स्थान इससे 42वां स्थान है। 15 फरवरी 2023 को वार्षिक सूचकांक का 12वां संस्करण जारी किया टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स का। टॉम टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के यातायात से स्थिति का विवरण प्रस्तुत किया गया है 56 देशों के 390 शहरों का। ठीक है। और अगर हम बात करें तो ज़्यादा यातायात संकुलन वाला शहर है तो लंदन UK है सबसे ज़्यादा 2022 में। और अगर हम देखते हैं इसमें तो सबसे ज़्यादा 2022 में यातायात संकुलन स्तर में भारतीय शहर की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आता है बंगलुरु दूसरा और पुणे 6वां स्थान। ठीक है। डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट 2022 जारी किया गया द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा 2006 से प्रसारित किया जा रहा है। 165 स्वतंत्र देश और 2 क्षेत्र को इसमें लिया जाता है। 3 शीर्ष देशों में नार्वे पहला स्थान है, न्यूजीलैंड दूसरा स्थान, आइसलैंड तीसरा स्थान है। भारत का स्थान इसमें 46वां रहा, ये याद रखिएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है हर वर्ष। 2023 का भी जारी कर दिया गया 2022 का। अब देखिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में रैंक दिया गया 180 देशों क्षेत्रों को। पहला स्थान प्राप्त हुआ है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में डेनमार्क को, यानी कि इसका मतलब हुआ कि पहले स्थान पर जो है वहाँ पे कम भ्रष्टाचार बोध सूचकांक के सर्वाधिक भ्रष्ट देश जो है सोमालिया 180 देशों पर। भारत का स्थान 50वां स्थान है। ठीक है। 50वें स्थान पर है भ्रष्ट देश में। और 2022 के किस संस्करण को जारी किया गया विश्व प्रतिभा रैंकिंग, तो 9वां संस्करण है। यह जारी किया जाता है IMD वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस सेंटर के द्वारा प्रतिभा रैंकिंग को। IMD का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। 3 शीर्ष देशों में स्विट्जरलैंड, स्वीडन और आइसलैंड आते हैं। अंतिम 3 स्थान में वेनेजुएला, मंगोलिया और कोलंबिया आते हैं। भारत के स्थान की बात करेंगे तो इसमें आता है 52वां स्थान। ठीक है। 2021 में भारत का स्थान इसमें 56वां था। ट्रेस इंटरनेशनल द्वारा जारी वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो इसमें अगर हम देखेंगे तो 86वां स्थान है। ठीक है। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में शामिल देशों की संख्या 194 थी और शीर्ष स्थान नार्वे का इसमें है। मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 43 वैश्विक पेंशन प्रणालियों में भारत का स्थान इसमें 41वां है। ठीक है। वैश्विक पेंशन सूचकांक में शीर्ष 3 देश आइसलैंड, नीदरलैंड और डेनमार्क आते हैं। 11वां वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022 इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट के द्वारा जारी किया गया। टोटल इसमें 113 देशों को लिया गया है। भारत का स्थान इसमें 68वां है। ठीक है। शीर्ष स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स ये वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें 140 देश को शामिल किया गया था। शीर्ष देश में डेनमार्क प्रथम, नार्वे दूसरा और फिनलैंड आता है तीसरे स्थान पर। अंतिम स्थान पर वेनेजुएला है। ठीक है। भारत की रैंक की बात करेंगे तो 77वां रैंक इसमें। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट विश्व में सर्वाधिक लैंगिक समानता देश आइसलैंड में है और सबसे भारत का स्थान इसमें 135वां है। 2021 में 140वां स्थान था लैंगिक समानता के मामले में। एडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 ये जारी किया जाता है UNEP के द्वारा, यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा। जलवायु परिवर्तन सूचकांक को जारी करता है जर्मनी स्थित जर्मन वार्ड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। इसमें कब जारी किया गया? तो 14 नवंबर 2022 को जारी किया गया 2022-2023 का जलवायु प्रदर्शन सूचकांक। और जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 8वां है। ठीक है। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान पर है डेनमार्क, चौथी रैंक पर। और प्रथम 3 रैंक जो है रिक्त रखे गए हैं क्योंकि कोई भी देश जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में जो है खड़ा नहीं उतरा। ठीक है। जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में अंतिम स्थान पर ईरान का नंबर आता है 63वां रैंक। भुखमरी सूचकांक वैश्विक भूख सूचकांक प्रकाशन संयुक्त रूप से 2 गैर सरकारी संगठनों द्वारा किया गया है, कंसर्न वर्ल्ड वाइड तथा वर्ल्ड हंगर हेल्प के द्वारा जो है इसको किया गया है जारी। अब इसमें जो जारी किया गया कब? 13 अक्टूबर 2022 को। और इसमें 121 देशों की सूची में भारत की रैंक है 107वीं। ठीक है। 121 देशों की सूची में 5 देश भुखमरी की भयावह स्थिति में हैं। उनके नाम जान लीजिए। मध्य अफ्रीकी गणराज्य, चाड, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, मडागास्कर और यमन। ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल तथा UNEP के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का विकास किया गया था। 2010 में विकास किया गया था।
OPHI और UNDP द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 प्रकाशित किया तो 17 अक्टूबर 2022 को प्रकाशित किया गया। केंद्रीय विषय इसका था अनपैकिंग डेप्रेवेशन बंडल्स टू रिड्यूस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ठीक है, तो विकासशील देशों की इतनी कितनी आबादी बहुआयामी गरीबी से ग्रसित है, तो 1.2 बिलियन आबादी जो है ग्रसित है 111 विकासशील देशों की। और इसमें अगर हम बात करें तो वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2022 के अनुसार भारत की कितनी जनसंख्या बहुआयामी गरीब में है, तो 16% गरीबी में आती है। ठीक है, अब अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन से संबंधित कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो देखिए, बोला अहमद टिनुबू को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, तो ये बने हैं जो है नाइजीरिया के। बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू को बनाया गया है। क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में मिगेल डियाज कानेल बने हैं। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री के रूप में हमजा यूसुफ बने हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किसे अबू धाबी का युवराज घोषित किया है, तो उनका नाम है शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहान। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति कौन है, तो शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान है। चीन के नए प्रधानमंत्री तो ली कियांग बने हैं। नेपाल का नया राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल बनाए गए हैं। वियतनाम के नए राष्ट्रपति वो बैन थुओंग हैं। निकोस क्रिस्टो डोलाइट ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण, तो साइप्रस के राष्ट्रपति। मैनुएला रोका बोटे को किस देश की महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया, तो इक्वेटोरियल गिनी। ठीक है, इक्वेटोरियल गिनी। जेसिंडा आर्डन के इस्तीफे के बाद न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया, तो क्रिस हिपकिंस है। ठीक है, एलन क्लाउड बिल्ली को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया, तो गैबन देश के। ब्राजील के नए राष्ट्रपति याद रखिएगा लूला डी सल्वा बने हैं, ये याद रखिएगा। इजराइल के नए प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बन गए हैं। नेपाल का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम है पुष्प कमल दहर प्रचंड। ठीक है, लियो एरिक वाराडकर को किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, तो आयरलैंड के। मैटे फेडरिक्सन किस देश के प्रधानमंत्री पुनर्नियुक्त हुए, तो डेनमार्क की। सित्वेनी राबुका किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो फिजी के प्रधानमंत्री को नियुक्त किया गया। हाल ही में पेरू के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो अल्बर्टो ओटरोला हैं। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया, तो दीना बोलू आर्ट हैं। ठीक है, मलेशिया के 10वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण किया है, तो अनवर इब्राहिम है। स्लोवेनिया की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में तो नताशा पिर्क मूसर हैं, याद रखिएगा। यूके का नया प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो ऋषि सुनक है। ऋषि सुनक किस राजनीतिक पार्टी के नेता है, तो कंजर्वेटिव पार्टी के। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, इंपॉर्टेंट है, अभी भारत भी आई थी। इराक के नए राष्ट्रपति तो अब्दुल लतीफ़ राशिद। चाड के नए प्रधानमंत्री सालेह केब जाबो। सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन सलमान। केन्या के नए राष्ट्रपति विलियम रूतो। ठीक है, बुरुंडी के नए राष्ट्रपति गेरवाइस नादिरा कोबुका। सर्बिया के प्रधानमंत्री पुनर्नियुक्त हुए हैं एना ब्रानाविक हैं। ठीक है, कोलंबिया के नए राष्ट्रपति के रूप में गुस्ताओ पेट्रो। कौन कोलंबिया की पहली अफ्रो कोलंबियन महिला उपराष्ट्रपति बन गई, तो फ्रांसिया मार्केज बनी। कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबाह। श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धन, ये याद रखिएगा। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति के रूप में रानिल विक्रमसिंघे। 17वें राष्ट्रपति के रूप में फिलीपींस के किसने शपथ ग्रहण किया, तो मार्टिनेज मार्कोस जूनियर। और किसने जो है सोमालिया के नए राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो हमजा अब्दी बर्रे, ये नाम याद रखिएगा। तो ये था अंतर्राष्ट्रीय क्रम की महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी फटाफट तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों में अभी तक शेयर करना भूल गए हैं तो भूलना मत, शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जिसमें होगा हम आर्थिक परिदृश्य को देखेंगे। ठीक है, तो ये सभी हम चैप्टर वाइज कराएंगे। इसके बाद हम इसको एक में लिंक करके सारे को मास्टर वीडियो बना देंगे, तो आप उसको 3-4 दिनों में जो है उसको अच्छे से रिवीजन भी कर सकेंगे एक साथ। चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं। मिलते रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सपोर्ट करते रहिए, साथ ही साथ वीडियो को देखते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, तब तक के लिए थैंक यू।